एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वे वहाँ रहते थे जहाँ पे हम और आप रह रहे हैं। इस धरती पर सांसें ली और इस धरती पर लड़ाइयाँ भी लड़ी। इन दैत्याकार जीवों ने करीब हमारे धरती पर 14 करोड़ साल तक राज किया। इन डायनासोर की हजारों प्रजाति थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर ही बहुत शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और ख़तरनाक भी थे। डायनासोर उस समय के सबसे सफल जीव भी थे। लेकिन अचानक क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे डायनासोर का नामो निशान मिट गया? आज के इस एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं दीपक आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल परमार नॉलेज में। और आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले की धरती में। उस समय धरती का तापमान और मौसम करीब करीब वर्तमान समय के ही समान था। समुद्र की ठंडी हवाएं और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा सा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। और इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर लगभग 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह यानी चांद से टकरा जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़े एस्टेरॉयड चांद के बहुत नज़दीक से ही गुजर गया और ये पृथ्वी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग का गोला में वह एस्टेरॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वह 4 मिनट में ही अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ क्षण में ही एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन में जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई और टकराव वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। 16 मिनट 40 सेकंड के बाद इस टकराव की वजह से धरती पर लगभग 11 तीव्रता वाली तेज भूकंप आने लगती है। इस वजह से समुद्र की विशालकाय लहरें का निर्माण होता है और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगती हैं। भूकंप के कारण धरती पर मौजूदा सभी सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हर जगह पर डायनासोर और कई सारे जीव का विनाश शुरू हो जाती है। धरती पर महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव पूरी तरह जलकर खत्म हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उड़ने वाले डायनासोर तो उड़कर बच निकले होंगे, तो वो कैसे ख़त्म हुए? लेकिन उड़ने वाले डायनासोर ज़मीन से तो बच गए, लेकिन जो मेटल पृथ्वी से अंतरिक्ष में गया था, ग्रेविटी के कारण वो आग के गोले बनकर पृथ्वी पर बरसने लगे, जिससे उनकी हवा में ही मौत हो गई। विस्फोट के 40 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान लगभग 100 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, जिसके कारण
पेड़ पौधे वनस्पति सहित सारे जीव जंतु खत्म हो गए। विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री से 250 डिग्री तक चला गया, जिसकी वजह से जो डायनासोर या अन्य जीव विस्फोट के इलाके से हजारों मील दूर थे वो भी इस गर्मी को सहन नहीं कर पाए और वो भी मर गए। इस महाप्रलय में लगभग सारे डायनासोर के प्रजाति खत्म हो चुके थे और यह महाप्रलय नए और छोटे जीवों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला था। इस महाप्रलय में मैमल्स जैसे प्रजाति बच गई थी, लेकिन मैमल्स क्या थे और ये कैसे बच गए, आइए इसके बारे में जानते हैं। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाशकारी से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए वो ज़मीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। अब धीरे धीरे धरती का तापमान फिर से सामान्य होने लगा और फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर जो जीव बचे थे उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई और उसका विकास हुआ। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। इसका दूसरा एपिसोड भी मैं जल्द लाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अगली नई वीडियो में।